हेलो। आज है भाई दूज और सबको हैप्पी भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कर रही हूँ अपने भाइयों के टीका, क्योंकि आज भाई दूज है। तो और दोनों तीनों कह रहे थे कि हमारे पर्स में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कार्ड है और कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कि कार्ड ही डाल दो, सारे जितने भी है, जो भी है, एटीएम कार्ड है, वीज़ा है, जो भी है। तो कह रहा था इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये हो चला है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग में सब लोग लगे हुए हैं खाने में। मम्मी भी आटा छान रही है और मेरे दाल बॉईल हो रही थी। भैया ने बोला था कि दाल तो मैं छौंक लगा दूँगा, तुम चटनी बना दो। तो मैं चटनी की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे कोई मम्मी के यहाँ से गाय भी लेने के लिए आए थे, तो वो यहीं बैठे थे हमारे यहीं पे, क्योंकि मम्मी की खूब सारी गायें हो गई थी, 7-8 गायें हो गई है, तो उनको देनी थी। तो मम्मी उन्हीं के साथ चली गई थी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ चटनी के छौंक, क्योंकि आज बन रहा है हमारे बहुत सादा बहुत जनों का खाना, क्योंकि भाभी के लेके आ रहे भाई दूज मायके वाले। हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज है कि मायके वाले जो भाई दूज के दिन जो जो अपनी बेटी होती है उनके कपड़े लेके आते हैं। पहले मम्मी पापा भी 2-3 बार मेरे लेके आ चुके हैं, पर अब मैं मंगवाती नहीं हूँ, मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि मेरा इतना रुकना नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सब लोग घर से जाते भी हैं भैया के साथ में, और परिवार वाले फैमिली वाले सब जाते हैं, तो उनके खाने का भी करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो आज भाभी को पहनाने के लिए आ रहे थे, तो यही मैं मम्मी की हेल्प करवा रही थी। लड्डू बाटी बना रहे हैं हम लोग, तो उसी की हेल्प के लिए मैं थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ। थोड़ा सा क्या, 10-11 किलो आटा लगा था, क्योंकि 30-35 लोगों का खाना बन रहा है। तो पहले और ज़्यादा, क्योंकि फैमिली बड़ी है, और ज़्यादा जनों का खाना बनवाना था, पर मेरे अंकल जी 8-10 दिन पहले एक्सपायर हो गए थे, इसलिए ज़्यादा लोगों का नहीं किया है। सिर्फ वहाँ से वो लोग आ रहे वो है, और हम लोग हैं बस, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो फिर भी हम लोग भी 30 जने हो रहे हैं, तो 30 जनों के हिसाब से खूब सारा आटा मतलब तोल के ही बनाना पड़ता है। चूरमा भी तुल के ही बनता है, क्योंकि चीनी भी फिर चूरमे में इसी हिसाब से डलती है, घी भी उसी हिसाब से डलता है। तो मैं चूल्हे पे ही चटनी बना रही हूँ, क्योंकि गैस में बहुत टाइम लग जाता है, गैस धीरे धीरे चलता है, ना चटनी बनती है ना दाल। तो सुबह उठते ही सबसे पहले दाल चढ़ाती थी, जो दाल तो बॉईल हो गई है, और टमाटर मिर्ची और प्याज की जो चटनी है वो बनने वाली है। और मैं लगा रही हूँ आटा। आधा भैया ने लगाया था, आधा मैंने लगाया था, पर भैया ने बोला मेरी कोई वीडियो मत बनाना, इसलिए मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं बनाई है। और मम्मी कर रही थी चूरमे की तैयारी, और भाभी बैठे बैठे लहसुन छील रहे थे। और यहाँ पे ये दो तीनों ही झूले पे झूल रहे थे, और बच्चे साथ के साथ मस्ती करते हुए घूम रहे थे। और ये सब कह रहे थे कि हमको भी वीडियो में लेना। तो ये जो सुनीता है, ये वीडियो में आज नहीं आई कहीं पे भी, क्योंकि सुनीता ने सारी वीडियो शूट की थी, और अब इसकी तबीयत भी ठीक है सुनीता की। और हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है, परंपरा है कि जो भाई दूज आती है ना, वो अपने बियर वालों से कुछ भी ला, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई दूज पे हर साल कपड़े लेके आते हैं, कुछ लोग 7 पहनाते हैं, कुछ लोग 5 पहनाते हैं, या ऐसे जिसका जैसा होता है ना फैमिली मेम्बर्स में, वैसे ही होता है। और यहाँ पे भैया और हम लगा रहे थे कंडे। कंडे जलाने के बाद में इसी में हम लोग डालेंगे बाटी। तो जब ये कंडे अच्छे से जल जाएंगे, पूरे राख हो जाएंगे, तब, और देसी खाना कंडों में बनता है ना, तभी ज़्यादा अच्छा लगता है, जो लड्डू बाटी बनता है उसका टेस्ट। बाकी जो गैस पे बनता है उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और अगर पंडित भी खाना बनाने के लिए आता है, तो वो भी इसी तरह से खाना बनाता है, वो ऐसे इजी रहता है, और वैसे भी नहीं बन पाता है बाहर खाना। और जहाँ पे कंडे मौजूद नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो घी होता है उसमें मुट्ठी बांध के फ्राई करते हैं, जो चूरमा बनाते हैं उसको अच्छे से, और बाटी को भी फिर बाफला बाटी की जैसे बनाते हैं। पर हम लोगों के यहाँ पे कंडे होते हैं, गाय भैंसे होती है, तो कंडे खूब होते हैं, और तो इसीलिए हम लोग यहीं बनाते हैं। और यहाँ पे मम्मी पापा के लिए रोटी बना रही थी, क्योंकि पापा को डॉक्टर ने मना किया था कि गेहूं की रोटी नहीं खानी है। तो पापा मम्मी है जो पापा के लिए बाजरे की रोटी या फिर ज्वार की जो रोटी है वही बना रही थी मम्मी, क्योंकि 12 बज गए थे करीबन
तो बहुत लेट हो गया था। और यहाँ पे मेरी आंटी जी और मम्मी दोनों चूरमे और बाटी में लगी हुई थी। बाटी सिक गई थी अच्छे से और चूरमा भी लगभग बस अब लास्ट चल रहा है। अब इसमें घी डालना ही बाकी है। चीनी डल गई थी, नारियल का बुरादा डल गया था, सब कुछ तैयार है अब अच्छे से। के लिए छत पे आई थी और मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं और सब लोग नीचे काम में लगे हुए हैं क्योंकि वो लोग आने वाले हैं इसलिए। और चूरमा भी बनने वाला है। और मैं अभी नहाई थी थोड़ी देर पहले ही, तो नीचे अब थोड़ी ठंड पड़ने लगी तो नीचे सूखते नहीं क्योंकि पेड़ पौधों की छाया आती है तो कपड़े सूख नहीं पाते, इसलिए मैं छत पे सुखाने के लिए आई थी सारे कपड़े। और अब जाऊंगी मैं नीचे, अभी जा रहे हैं और सब लोग क्योंकि वो आने वाले हैं इसलिए। तो चलो नीचे चलते हैं। और आँखों में थोड़ी थोड़ी सीधी धूप आ रही है क्योंकि अब ठंड का मौसम हो गया ना, तो धूप भी थोड़ी देर रहती है, ज़्यादा देर नहीं रहती है, चली जाती है धूप भी, फटाफट से भाग जाती है। इसलिए ऊपर कपड़े ले आई थी। नीचे पेड़ पौधों की छाया रहती है तो कपड़े सूख नहीं पाते, सुबह से शाम हो जाती है पर सूख नहीं पाते। और नीचे क्या काम करते हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।